तो देवादिदेव महादेव की यहाँ पर बात हो रही है, भगवान आशुतोष शिव शंकर की बात हो रही है यहाँ पर। उनकी आराधना में, उनके बारे में थोड़ी और विस्तार में बात करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्वोक माय गुरु। गुरु स्तुति के माध्यम से हम गुरु को आवाहन देंगे, क्योंकि गुरु तत्व जो है वहीं से शिव तत्व की बात शुरू हो सकती है। शिव जो है महादेव आदि गुरु है, तो बिना गुरु तत्व के स्मरण के, बिना गुरु आवाहन के ये कार्यक्रम जो है, ये उपक्रम वो आरंभ नहीं हो सकता। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर आंख बंद कर आप अपने अपने गुरु का स्मरण कीजिए। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर मन में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नारायणी नमोस्तुते। श्री गुरुभ्यो नमः। इदं गुरवे इदं नमः। तो आज का जो विषय है वो है भगवान शिव की कथा, और उनकी कथाओं में छिपे रहस्य के बारे में, मार्मिक ज्ञान के बारे में आज हम थोड़ी सी विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। उद्देश्य है श्री रुद्रम तक आपको लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पर श्री बद्रिका आश्रम में स्वामी जी के द्वारा तारीख 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है महारुद्रम साधना, महारुद्र साधना। और ये साधना आप साधना ऐप पर नित्य प्रतिदिन लाइव देख पाएंगे, कर पाएंगे, स्वामी जी के साथ इस साधना का लाभ ले पाएंगे, जहां पर वे स्वयं 11 दिनों तक ये साधना हमें करवाने वाले हैं। नित्य प्रतिदिन आपको केवल आपके मोबाइल में उस ऐप को, साधना ऐप को लेकर बैठना है, और आपको कोई भी इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता नहीं होगी। नित्य प्रतिदिन आप केवल अंतर्मुखी होकर भगवान शिव का यदि स्मरण करेंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, महाशिवरात्रि से आरंभ कर 11 दिन अर्थात 26 तारीख तक हम नित्य प्रतिदिन भगवान रुद्र का स्मरण करने वाले हैं महारुद्र साधना के माध्यम से, जहां पर रुद्रम, जो श्री रुद्रम है, यजुर्वेद का एक अभिन्न अंग है, महादेव को प्रसन्न करने का एक अमोघ शस्त्र माना गया, जिनके माध्यम से महादेव की कृपा निश्चित तौर पर प्राप्त की जा सकती है, वो है श्री रुद्रम। किंतु श्री रुद्रम में गहराई में उतरने से पहले हमने सोचा कि इसके 2 अलग अलग सेशंस करते हैं, क्योंकि श्री रुद्रम एक इतना विस्तृत विषय है जिसे 1 या 2 घंटे में कवर कर पाना संभव नहीं है। किंतु मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो 2 सेशंस होने वाले हैं, यानी कि 5 फरवरी और 10 फरवरी, इन दोनों सेशंस में मैं आपको श्री रुद्रम के कुछ ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बताऊं जो अपने आप में बहुत ही ज्ञानमय हो, और महादेव की ये साधना जो स्वामी जी हमें करवाने वाले हैं, वो जब आप साधना ऐप पर करेंगे तब आप इस साधना में और ज्यादा ओतप्रोत होकर इसमें लाभ ले पाए और नित्य प्रतिदिन ये साधना कर पाए। जब आप ये साधना कर रहे हो, आपको एक मूल ज्ञान पता हो कि हम ये साधना क्यों कर रहे हैं, क्यों श्री रुद्रम इतना शक्तिशाली माना गया, उसके पीछे आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। और बाकी की जो बात हमारी होगी वो 10 फरवरी को भी हम इसी विषय को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मूल में उतरते हैं, गहराई में जाकर थोड़ा सा देखते हैं कि श्री रुद्रम की उत्पत्ति कहाँ से हुई और श्री रुद्रम कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये हमें प्राप्त होता है यजुर्वेद से। हमारे मूल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में ज्यादातर भगवान के जो विधि विधान है, उनकी उपासना के जो विधि विधान है, उनकी साधना कैसे की जाती है इत्यादि, वो सारी चीजें वहां पर दी गई हैं। ऋग्वेद में सूक्त दिए गए बहुत सारे, ऋग्वेद में बहुत सारी स्तुतियां दी गई, जैसे कि श्री सूक्तम जो है वो ऋग्वेद का एक अभिन्न अंग है। वैसे ही यजुर्वेद का जो अभिन्न अंग है वो है श्री रुद्रम।
किंतु यहां से एक अद्भुत और रोचक बात आरंभ होती है। यजुर्वेद कहने के लिए तो एक वेद हो सकता है। हम बहुत ही सरलता से बोल देते हैं कि यजुर्वेद से श्री रुद्रम आया है, किंतु बहुत ही कम लोगों को यह बात ज्ञात है कि यजुर्वेद वास्तव में दो है। दो अलग अलग प्रकार से उसका उच्चारण किया जाता है। एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। तो रुद्रम भी दो प्रकार के हैं। दोनों रुद्रम के जो असरकारकता है, जो प्रभावकता है, वो एक समान है, किंतु जो बोलने के उच्चारण के ढंग है, उसके जो पठन के जो ढंग है, वो भिन्न है, अलग है। इतना ही नहीं, इनकी उत्पत्ति की कथाएं भी अलग अलग हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बहुत ही जानने योग्य कथा है। श्री रुद्रम क्यों हमें दो अलग अलग प्रकार के प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, किनके माध्यम से प्राप्त हुए, ये जानने लायक बात है। तो एक हुए बहुत ही महान ऋषि याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जो है वो देवव्रत के संतान थे, उनके पुत्र थे। महर्षि देवव्रत अपने आप में बहुत सुदृढ़ ऋषि थे। अब जो याज्ञवल्क्य थे, वो जिनके पुत्र थे, आपने एक नाम सुना होगा, ऋषि वैशंपायन। ऋषि वैशंपायन की जो बहन थी, उन्होंने जन्म दिया था याज्ञवल्क्य ऋषि को। और पौराणिक समय में ये होता था कि अगर एक ही परिवार में जब आप जन्म लेते हैं, और यदि आपके ही परिवार में वेद पाठी ब्राह्मण हैं, यदि आपके ही परिवार में कोई वेदाचार्य है, तो उनसे ही शिक्षा लेने का एक ट्रेंड चलता था। तो टेक्निकली जो ऋषि वैशंपायन थे, वे याज्ञवल्क्य के मामा जी थे। तो प्रखर वेदाचार्य थे अपने आप में, बहुत ही प्रकांड विद्वान थे वेदों के, बहुत ही प्रज्ञावान थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि को पढ़ाना शुरू किया बचपन से, और उन्हीं के गुरुकुल में याज्ञवल्क्य जो है वो निरंतर वेद पाठ सीखते रहे, शिक्षा लेते रहे। अब एक बार हुआ ये कि तय हुआ, बहुत सारे ऋषि मुनि जो है उन्होंने मिलकर तय किया कि मेरु पर्वत के पास हम एक सभा का आयोजन करेंगे, जो सभा धर्म के उत्थान के लिए होगी। और उसमें सभी जो उस समय के प्रकांड विद्वान थे, महर्षि थे, ऋषि मुनि थे, उन सबको आना नितांत आवश्यक था। ये कंडीशन रखी गई, ये शर्त रखी गई कि यदि कोई ऋषि इसमें नहीं आ पाते, इस सभा का भाग नहीं बन पाते, तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। 7 दिनों तक उन्हें पश्चाताप करना पड़ेगा उस ब्रह्म हत्या के पाप से बाहर निकलने के लिए। अब उसी समय खंड के दौरान हुआ ये कि ऋषि वैशंपायन भी जाना चाहते थे। उन्होंने भी अपनी रजामंदी जो है वो दे दी थी कि मैं आऊंगा, किंतु समय का पहिया ऐसे घुमा, या फिर ये कहिए कि गुरु कुछ कार्य ऐसे करते हैं जो एक स्वाभाविक दृष्टिकोण से या फिर बहुत ही सामान्य आंखों से आप देखें तो अरुचिकर लगे, किंतु जब वे कुछ देना चाहते हैं, तब अरुचिकर होने के बावजूद वो घटना, चाहे आपको कितनी भी नापसंद क्यों ना हो, उसके बावजूद वो घटना घटकर रहेगी यदि गुरु की इच्छा है तो। और उसमें कहीं ना कहीं जो हानि है, गुरु को पता है कि गुरु शिष्य के संबंध पर होगी, किंतु फिर भी गुरु अपने शिष्य के भले के लिए वो चक्र भी घुमा ही देते हैं। तो ऋषि वैशंपायन जो थे, उन्होंने उस समय पर, उनके पिताजी का श्राद्ध था, तर्पण होने वाला था। तो उन्होंने तय किया कि यदि मैं अपने पिता का श्राद्ध नहीं करूंगा तो भी गलत हो जाएगा। यदि मैं उस सभा में नहीं गया जहां पर ऋषि मुनियों एकत्रित होने वाले हैं, ऋषि मुनि सब एकत्रित होने वाले हैं, तो भी गलत हो जाएगा। उन्होंने तय किया कि मैं अभी के लिए अपने पिता के श्राद्ध पर ध्यान केंद्रित करता हूं, और जो ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लगेगा उस सभा में ना जाने से, उसे मैं अपने शिष्यों के माध्यम से भरपाई करूंगा। और 7 दिवस तक शिष्य जो है मेरे, वो तपस्या करेंगे, पेनेंस करेंगे,
और इस पाप से, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त कराएंगे। तो इसी निश्चय के साथ उन्होंने सभा नहीं आयोजित की, सभा में नहीं गए, सभा का भाग नहीं बने। तो एज एक्सपेक्टेड ब्रह्म हत्या का पाप उन पर लगा। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को एकत्रित किया और ऋषि वैशंपायन बोले कि आप सभी को तपस्या करनी होगी, क्योंकि मुझ पर यह पाप लगा है और इस पाप को हटाने के लिए बहुत सारे शिष्यों को साथ में आना पड़ेगा, और आज मैं आपकी सहायता मांग रहा हूं। तो हमारे वेदों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, गुरु वाक्य जो है वो ब्रह्म वाक्य है। गुरु का आदेश ब्रह्म वाक्य है, वो वेद का विधान माना जाता है। एक बार यदि गुरु के मुख से कुछ निकल गया तो एक अच्छा शिष्य जो है वो उसे पूर्ण करने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। और यही गुण जो है ऋषि वैशंपायन के शिष्यों में थे, इंक्लूडिंग महर्षि याज्ञवल्क्य। सभी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप निश्चिंत हो जाइए, हम सभी शिष्य जो है आपके, हम पश्चाताप के तौर पर साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, और ये जो पाप ब्रह्म हत्या का लगा हुआ है आप पर, उसे 7 दिनों के भीतर हम हटा कर रहेंगे। हम आपको उस पाप से मुक्त कर देंगे। जितना हमसे हो पाएगा गुरुदेव, हम अपने प्राण न्यौछावर करके भी ये प्रायश्चित करके रहेंगे। उसी समय पर ऋषि याज्ञवल्क्य जो है वो आगे आते हैं। अब यहां से देखिए गुरु की लीला, शिव की लीला, क्योंकि जहां पर गुरु की बात हो रही है, प्रत्येक गुरु में भगवान महादेव का अंश होता ही है। तो कहीं ना कहीं गुरु के माध्यम से महादेव स्वयं अपना कार्य करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब कितनी बड़ी लीला जो है वो गुरु अर्थात भगवान शिव जो है वो आरंभ करने जा रहे हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं ऋषि वैशंपायन से, अपने गुरुदेव से, हे गुरुदेव, मेरी आपसे प्रार्थना है, ये जो बाकी के सारे शिष्य हैं, ये बहुत ही, उनकी जो गुणवत्ता है साधना की, उनके जो प्रायश्चित करने का एक ढंग होगा, मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा संघर्ष करे अपने जीवन में। ये जो 7 दिवस होंगे उनके लिए बहुत दुष्कर साबित हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस अग्नि से मेरे सारे जो गुरु बंधु हैं, जो गुरु भाई हैं मेरे, वो तपे। उसकी बजाय मैं आपको एक मेरी ओर से विकल्प देना चाहता हूं। यदि आप अनुमति दे तो इन सारे शिष्यों की तपस्या मैं खुद करूंगा। 7 दिवस तक मैं उतनी कठोर तपस्या के माध्यम से ब्रह्म हत्या के पाप को मुक्त करने के लिए तत्पर रहूंगा। जितना ये सब साथ में मिलकर कर पाएंगे, उतना मैं अकेला प्रयास करूंगा इस तपस्या को, इस प्रायश्चित कर्म को पूर्ण करने की। तो ऋषि वैशंपायन उनको देखते रहते हैं और कहते हैं कि याज्ञवल्क्य, ये विचार बहुत ही उम्दा है, उदात्त है, किंतु ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे अकेले के कंधे पर इतना बड़ा बोझ मैं नहीं डाल सकता, ये संभव नहीं है। किंतु याज्ञवल्क्य माने नहीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझ पर विश्वास रखिए, मैं ये करके बताऊंगा। फिर से ऋषि वैशंपायन ने मना कर दिया। फिर से एक बार याज्ञवल्क्य ने कहा, फिर से मना कर दिया उनके गुरुदेव ने। ऐसा निरंतर चलता रहा। अब ऋषि वैशंपायन को लगा कि थोड़ा सा यहाँ पर रुद्र ग्रंथि जो है मेरे शिष्य की, वो प्रबल है। मेरे शिष्य को ये लग रहा है कि वो अपने आप में बाकी के सभी गुरु भाइयों से महान है, और इसी के चलते वो ये प्रायश्चित कर्म अकेला संपन्न कर सकता है। इस अहंकार को तोड़ना नितांत आवश्यक है। एक अच्छा गुरु जो है वो कभी शिष्य की जिद के आगे सिर नहीं झुकाता। उसके लिए जो अच्छा है, उसके भाग्य के लिए, उसके आध्यात्मिक यात्रा के लिए, उसके आने वाले भविष्य के लिए, वही वो करेगा। तो ऋषि वैशंपायन ने भी वही किया। उन्होंने जब देखा कि उनके शिष्य में अहंकार अत्यंत प्रबल हो चुका है, उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा कि तुम बड़े ही अहंकारी हो चुके हो, तुम में अभिमान की जो मात्रा है वो अत्याधिक हो चुकी है।
तुम्हें लगने लगा है कि तुम बाकी के अपने सारे गुरु भाइयों से बहुत बेहतर हो। मेरी आंखों से दूर हो जाओ और अभी के अभी इसी क्षण मेरे पास से तुमने जितनी भी विद्या अर्जित की है, जो भी ज्ञान अर्जित किया है, वो सब मुझे वापस दे दो। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मस्तिष्क में मेरा दिया हुआ ज्ञान, मेरी दी हुई विद्या का एक भी अंश शेष नहीं रहना चाहिए, बाकी नहीं रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य जो है वो स्तब्ध हो जाते हैं, किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं कि मुझसे क्या हो गया। किंतु गुरु का आदेश था, गुरु ने बोल दिया था, उनके मुख से ये वचन निकल चुके थे और अब वो वापस नहीं होने वाले थे। याज्ञवल्क्य ने उसी समय पर जो वमन होता है, जिसे हम वॉमिटिंग कहते हैं, उल्टी कहते हैं, वॉमिटिंग के माध्यम से, विष वमन के माध्यम से, हालांकि वो विष नहीं था, वो विद्या का वमन था, तो विद्या वमन के माध्यम से उन्होंने पूरा जो वेदों का ज्ञान अर्जित किया था, पूरा जो यजुर्वेद उन्होंने सीखा था ऋषि वैशंपायन से, वो पूरा बाहर निकाल देते हैं, वमन कर देते हैं, वॉमिट कर देते हैं। अब यहां पर बहुत ही सुंदर बात है, ऋषि वैशंपायन अपने शिष्यों को तैत्तिरीय शाखा जो है वो सिखाते थे। एक आपने नाम सुना होगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद की एक शाखा है तैत्तिरीय शाखा। अब तैत्तिरीय शाखा के ये सारे विद्यार्थी थे, शिष्य थे। जैसे ही ऋषि याज्ञवल्क्य ने वॉमिट कर दी संपूर्ण विद्या जो है, पूर्ण विद्या, पूर्ण ज्ञान जो है यजुर्वेद का, उन्होंने वॉमिट करके, वमन करके बाहर निकाल दिया। उनके सारे शिष्य जो हैं, ऋषि वैशंपायन के सारे शिष्य, यानी कि याज्ञवल्क्य के सारे गुरु भाई तित्तरी नाम के पक्षी में परिवर्तित हो गए, क्योंकि तैत्तिरीय शाखा का ज्ञान ले रहे थे अपने गुरु से, और तित्तरी पक्षी के स्वरूप में परिवर्तित होकर याज्ञवल्क्य ने जो वमन किया था, जो उल्टी की थी ज्ञान की, विद्या की, वो पूरा ज्ञान जो है वो पक्षी के स्वरूप में चुन लेते हैं, खा जाते हैं। जैसे पंछी जो है वो दाना चुनता है, वैसे ही जो वैशंपायन के सारे शिष्य थे, यानी कि याज्ञवल्क्य के गुरु भाई सारे, उन सभी ने उस वमन को, उस उल्टी को खा लिया, हजम कर लिया, पचा लिया। जो ज्ञान याज्ञवल्क्य में था उस छोटी सी आयु में, वही ज्ञान उनके सारे गुरु भाइयों को एक झटके में प्राप्त हो गया। अब यहां पर आपको लग सकता है कि गुरु ने अन्याय किया, बाकी के सारे शिष्य विद्यावान हो गए, प्रकांड पंडित हो गए, महाप्रज्ञावान हो गए, बुद्धिवान हो गए, एक ही झटके में बहुत सारा उन्हें प्राप्त हो गया एक साथ, और दूसरी ओर याज्ञवल्क्य जो है वो खाली हो गए। तो ये तो अन्याय हो गया, किंतु ये अन्याय नहीं था। कैसे, आगे बताता हूं। याज्ञवल्क्य जैसे ही वमन करते हैं, सारे तित्तरी पक्षी के स्वरूप में आकर उसे खा लेते हैं, और वहां से एक यजुर्वेद का प्राकट्य होता है, जिसे हम आज कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण अर्थात काला। वो था कृष्ण यजुर्वेद जो तित्तरी पक्षियों ने खाया, और ऋषि वैशंपायन के शिष्यों के द्वारा वो आगे बढ़ा, जो कृष्ण यजुर्वेद के नाम से आगे बढ़ा। कंठ स्वर जो है उसमें लग जाता है, और उसी परंपरा में वो आगे बढ़ता रहा। अब आई बात शुक्ल यजुर्वेद की। तो ऋषि याज्ञवल्क्य तो संपूर्णतया रिक्त हो चुके थे, खाली हो चुके थे। उन्होंने अपनी सारी विद्या जो है, सारा ज्ञान बाहर निकाल दिया था, वमन कर दिया था, वॉमिट कर दी थी। अब उन्होंने तय किया कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में एक भी मानव गुरु का स्वीकार नहीं करूंगा। अब मेरे गुरु साक्षात भगवान सूर्य होंगे। और इस समय पर जब मैं इस कथा को ज्यादा समझने का प्रयास कर रहा था, इसके ऊपर चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था, उस समय पर आई रिमेम्बर्ड वन ब्यूटीफुल इंसिडेंट फ्रॉम इफ ट्रूथ बी टोल्ड, रिटन बाय ओम स्वामी। स्वामी जी
जब आपने इस ट्रूथ बी टोल्ड पढ़ी हो कि सत्य कहूं तो या तो फिर हिंदी में या तो फिर अन्य कोई भी भाषा में, इंग्लिश में, उसमें आपने यदि एक स्पेसिफिक इंसिडेंट पर ध्यान दिया हो, वहां पर भी जब स्वामी जी नागा बाबा के आश्रम से वाराणसी से हमेशा हमेशा के लिए हिमालय जाने का निर्णय ले लेते हैं, उस समय पर आकाश की ओर देखते हुए देवी माँ को ये कहते हैं कि अब किसी भी मानव के, किसी भी मनुष्य के दरवाजे पर मैं नहीं जाऊंगा, किसी भी मानव के द्वार को नहीं खटखटाऊंगा। अब या तो देवी माँ आप आएंगी या तो प्राण जाएंगे, बीच का मुझे कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। वही जो एक गुण है वो याज्ञवल्क्य में देखा गया था उस समय पर। उन्होंने ये ही तय किया कि अब किसी भी मानव गुरु को स्वीकार नहीं करूंगा, अपनी साधना करूंगा, अपनी प्राप्ति खुद करूंगा। किंतु वहां पर भी गुरु की ही लीला थी। जैसे कि स्वामी जी भी बार बार प्रवचन में कहते हैं कि बाद में जब सारी घटनाओं से पर्दा उठा, तब ये बात ज्ञात हुई, इस बात का पता चला कि कहीं ना कहीं देवी माँ की ही लीला थी कि ये सारा संघर्ष उन्हें बाबा के आश्रम में देखना पड़ा, और जो समय उन्होंने वहां पर स्पेंड किया था वो क्यों इतना ज्यादा फुल ऑफ स्ट्रगल्स था, क्यों इतना ज्यादा संघर्षमय था। यही बात याज्ञवल्क्य के मामले में भी सत्य साबित हुई। वे गए भगवान सूर्य के पास, उन्होंने आरंभ की भगवान सूर्य की उपासना। हमारे सनातन धर्म में 5 जो देव हैं उसे प्रधान माना गया। सनातन धर्म के ये 5 देव कौन से हैं? सबसे पहले भगवान गणपति, दूसरे भगवान शिव, तीसरे भगवान विष्णु, चौथे देवी माँ स्वयं, और पांचवे सौर अर्थात सूर्य देव। इन पांचों की उपासना का जो महत्व है वो अपार बताया गया हमारे धर्म में। उन्हीं में से एक अर्थात भगवान सूर्य को अपने गुरु के स्वरूप में, अपने इष्ट के स्वरूप में स्वीकार कर उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करना शुरू कर दिया। ऋंग अश्व तेजस्य अधोवाणी स्वाहा मंत्र के माध्यम से और भगवान सूर्य के अलग अलग मंत्रों के माध्यम से उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने की जो एक यात्रा थी उसका आरंभ कर दिया। और अत्यंत मेधावी ऋषि थे, अत्यंत बलवान थे आध्यात्मिक स्वरूप में, अपने आप में पूर्व जन्मों के अनन्य संस्कार लेकर पैदा हुए थे, अनेक पुण्य कर्म लेकर पैदा हुए थे। उनका जो ध्यान योग था, उनका जो मंत्र योग था, वो अपने आप में सर्वोपरि था, सर्वोच्च था, सर्वोत्तम था। तो प्राप्ति उन्हीं थे। ऊपर से जो उनके भूतकाल के गुरु थे ऋषि वैशंपायन, वहां से जो एक आशीर्वाद लेकर, चाहे वो मूक आशीर्वाद हो, चाहे वो एक साइलेंट बून हो, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु के आश्रम से निकलने के बाद उनका हाथ अपने मस्तक के ऊपर लेकर वे वहां से रवाना हुए थे। तो इसी के चलते भगवान सूर्य जो है वो आगे जाकर कुछ ही वर्षों की तपस्या के बाद प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट होते हैं, साक्षात स्वरूप में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए। तब जो ऋषि याज्ञवल्क्य हैं उन्हें कहते हैं कि यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे वो विद्या दीजिए, मुझे यजुर्वेद का वो हिस्सा दीजिए जो आज तक कभी प्रकाशित नहीं हुआ। मुझे वो ज्ञान का वरदान दीजिए, मुझे वो आशीर्वाद दीजिए जो ज्ञान पूरे विश्व में आज तक कभी ना फैला हो, जो ज्ञान आज तक कभी किसी को प्राप्त ना हुआ हो, जो विद्या आज तक कभी किसी को प्राप्त ना हुई हो, वो विद्या हे भगवान मुझे आप वरदान के स्वरूप में दे दीजिए। भगवान सूर्य तथास्तु कहते हैं। उस समय पर उन्हें एक प्रकांड दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है और उनके मस्तिष्क में मंत्रों का प्रवाह बहने लगता है। जैसे एक बादल गरजने के बाद अविरत बरसता है, निरंतर बरसता रहता है, वैसे ही इस याज्ञवल्क्य का ज्ञान जो है मंत्र के स्वरूप में, उनकी विद्या के स्वरूप में, ये जो नव पल्लवित ज्ञान था उनका, भगवान सूर्य के माध्यम से जो प्राप्त हुआ था, उनके गुरु पद पर होने के कारण जो प्राप्त हुआ था, उसके चलते उन्होंने अनेक मंत्रों की रचना कर डाली। और ये जो मंत्रों का समूह था
उसे हम कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद, जिसकी 15 शाखाएं हुई और आगे जाकर कण्व ऋषि हुए, एक माध्यन्दिन ऋषि हुए और अन्य बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उनको ये प्रदान की गई। शुक्ल यजुर्वेद इन सभी ऋषि मुनियों के माध्यम से आगे बढ़ा। कृष्ण यजुर्वेद वैशंपायन के शिष्यों के माध्यम से आगे बढ़ा और शुक्ल यजुर्वेद याज्ञवल्क्य के शिष्यों के माध्यम से आगे बढ़ा। अब मैं आपको बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूं। यदि आपको ज्ञात हो, कुछ ही दिन पहले, एक आध 2 महीने पहले शायद की बात है, एक वेद पाठी ब्राह्मण है, देवव्रत महेश रेखे। उन्होंने 2000 मंत्रों का एक पारायण किया काशी में। जो उन्होंने पारायण किया वो कहा जाता है कि 200 सालों में ये दूसरी बार शायद हो पाया है। और उसमें नित्य प्रतिदिन बैठना होता है 6-7 घंटे, और आप उसमें नित्य एक मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। 50 दिनों तक उसकी आवृत्ति होती है, उसके अलग अलग क्रम में उसका उच्चारण किया जाता है। उन्होंने यजुर्वेद की माध्यन्दिनी जो शाखा है उसकी जो एक आवृत्ति करनी थी, उसके माध्यम से उन्होंने ये जो कीर्तिमान है वो स्थापित किया। उनका नाम भी देवव्रत। और ये जो याज्ञवल्क्य ऋषि हुए, उनके जो शिष्य थे जिनको ये शाखा दी गई शुक्ल यजुर्वेद की, उनका नाम था माध्यन्दिन। तो वहीं से माध्यन्दिनी शाखा जो है वो प्रकट हुई। ये दंत कथा, दंत कथा तो खैर गलत शब्द होगा, एक इतिहास हमारा यहाँ से प्राप्त होता है। तो शुक्ल यजुर्वेद में जो श्री रुद्रम की प्राप्ति होती है वो अपने आप में अनन्य है। जहां पे आप कृष्ण यजुर्वेद को देखते हैं, जहां पर आप देखते हैं कि नॉर्मल जो सारे मंत्र दिए गए हैं कृष्ण यजुर्वेद में, उसमें अलग अलग खंडों में, अलग अलग शब्दों में मंत्र की प्राप्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुर्गा सप्तशती से एक उदाहरण को ले रहा हूं। सर्वमंगल मांगल्ये स्पेस शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इन्हें अलग अलग शब्दों के माध्यम से भी लिखा जा सकता है, इन्हें एक क्रम में, एक वाक्य में भी लिखा जा सकता है, एक ही शब्द के स्वरूप में भी प्रकाशित किया जा सकता है। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो अलग अलग शब्दों का समन्वय है, किंतु जहां पर आप श्री रुद्रम शुक्ल यजुर्वेद से बात करते हैं, वहां पर एक ही वाक्य में एक शब्द पूरा आपको प्राप्त होता है। उसका भी मैं आपको उदाहरण श्री रुद्रम का एक पहला अध्याय जो है पठन करने के माध्यम से दूंगा थोड़े समय के बाद। किंतु ये इतनी सुंदर कथा, इसके पीछे का जो तात्पर्य है, इसके पीछे की जो एक महत्ता है गुरु की, वो समझने लायक है कि कहाँ पर आप भगवान सूर्य की तपस्या कर रहे हैं। भगवान सूर्य जो है वो ज्ञान के देवता हैं। उनके माध्यम से ये जो ज्ञान अर्जित हुआ याज्ञवल्क्य को, आज की तारीख में लाखों सालों के बाद वहां से जो श्री रुद्रम की प्राप्ति होती है, हम उनकी उपासना करते हैं भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, भगवान महादेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो महादेव की जो तपस्या है, महादेव की जो साधना है, वो केवल इसलिए नहीं की जाती कि आप बस उनको भोलेनाथ हैं और उनके स्वरूप में उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो। महादेव अपने आप में गुरु तत्व को धारण किए हुए हैं। गुरु तत्व का जो एक स्रोत है वो महादेव स्वयं है। तो जो याज्ञवल्क्य ने किया, उनके गुरु के माध्यम से जो वैशंपायन ऋषि के द्वारा जो दंड मिला, क्योंकि ऋषि वैशंपायन के भीतर महादेव विराजमान थे, इसके चलते उन्होंने एक तो अपने शिष्यों का जो समूह था, वो जो थोड़ा सा वीक था, जो थोड़े से अपने आप में ये कहा जा सकता है कि इतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे। जैसे होता है ना, एक स्कूल में, एक क्लास में सारे बच्चे तो फर्स्ट नहीं आते। कुछ बच्चे थोड़े से वीक भी होते हैं पढ़ाई में, थोड़े से दुर्बल होते हैं। उनको कई बार थोड़ी सी मदद भी करनी पड़ती है शिक्षक को। यदि उसको 32 मार्क मिले हैं या 31 मार्क मिले हैं, तो 1 या 2 या 3 मार्क्स देकर उसको पास कर दिया जाता है। तो वैसे ही एक और ऋषि वैशंपायन ने अपने बहुत बड़े समूह, जो शिष्यों का समूह था, उन्हें
याज्ञवल्क्य के माध्यम से प्रकांड विद्वान बना दिया। और उनके जो दूसरे शिष्य थे, स्वयं याज्ञवल्क्य, उन्होंने तो पूरे शुक्ल यजुर्वेद की रचना ही कर डाली। ये होती है महादेव की कृपा, ये होता है उनकी साधना का फल, ये होता है उनके गुरु स्वरूप में प्राप्त होने का फल। तो जब भी आप महादेव की साधना करें, आप ये मानकर चलेंगे कि जो समस्त गुरु मंडल है, आप उनको साथ में लेकर चल रहे हैं। आदिकाल से लेकर आज तक, कलयुग तक, 21वीं सदी तक जितने भी महानतम ऋषि मुनि संत महंत सिद्धात्मा पुण्यात्मा जीवात्मा दिव्यात्मा हो गए, उन सभी सिद्धों के आशीर्वाद को आप अपने भीतर धारण करेंगे इस महारुद्र साधना के माध्यम से। और अब समय आ चुका है कि मैं आपको श्री रुद्रम जो शुक्ल यजुर्वेद का होता है, उसका उच्चारण कैसे करना है। उच्चारण कैसे करना है, खैर वो एक गलत एक परिभावना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या होता है, शुक्ल यजुर्वेद में कैसे डिफरेंस होता है कृष्ण यजुर्वेद से। और जहां तक बात है महारुद्र साधना की, स्वामी जी जब ये साधना कराएंगे 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिवस पर उनके द्वारा हमें मंत्र की प्राप्ति होगी। तो साधना के दौरान श्री रुद्रम का उच्चारण नहीं करना है। श्री रुद्रम जो है वो स्वामी जी अपने तरीके से उसका जो विधि विधान है उसमें अमल करेंगे। उस विधि विधान के माध्यम से क्या करना है, कैसे करना है, वो स्वामी जी स्वयं तय करेंगे। लेकिन जो साधक हैं, जो साधना पर साधना करने वाले हैं महारुद्र की, उन्हें स्वामी जी के द्वारा एक मंत्र दिया जाएगा, जो मंत्र 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिवस पर अभिषेकम के बाद प्रस्तुत किया जाएगा और सभी साधकों को ऐप पर दिया जाएगा। तो आप जब अभिषेकम अटेंड कर लेंगे, उसके बाद जो स्वामी जी का डिस्कोर्स होगा, उस प्रवचन के दौरान स्वामी जी के द्वारा हमें मंत्र दिया जाएगा और उसी मंत्र का हमें 11 दिवस तक महारुद्र साधना, ये जो पूर्ण 11 दिन का अंतराल होगा, उन 11 दिनों में हमें उसी मंत्र का उच्चारण करना होगा। तो आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें श्री रुद्रम पूरा सीखना होगा, हमें पूरा एक बाय हार्ट करना होगा, कंठस्थ करना होगा। कैसे होगा इतने कम टाइम में? आपको कुछ नहीं करना है। स्वामी जी के द्वारा इतना सिंप्लीफाई करके आपको दे दिया जाएगा कि वो एक मंत्र, केवल छोटा सा मंत्र होगा, उसी मंत्र का उच्चारण आपको 11 दिनों की साधना के दौरान करते रहना है। तो कुछ बातें हैं महारुद्र साधना के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। श्री रुद्रम का जो पहला अध्याय है, 10 ही मंत्र है। कुल देखिए इसमें 10 अध्याय हैं और इसे कहा जाता है रुद्र अष्टाध्यायी। बाकी के जो लास्ट के 2 अध्याय हैं, 9वां और 10वां अध्याय, वो कहीं ना कहीं शांति मंत्र स्वस्ति अध्याय के नाम से जाना जाता है। मूल जो भगवान रुद्र की स्तुति की जाती है वो पहले 8 अध्यायों में की जाती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि जो 8वां अध्याय है रुद्राष्टाध्याय का, रुद्रम का, जिसे शतरुद्री भी कहा जाता है, जिसे रुद्री के नाम से या फिर रुद्रम के नाम से, श्री रुद्रम के नाम से, रुद्र अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है, उसका जो 8वां अध्याय है वो भगवान महादेव के द्वारा दी गई फलश्रुति है, जिसके बारे में अगले सेशन में और थोड़ा सा जानेंगे। तो ये जो पहले 8 अध्याय हैं, उसी के माध्यम से हम भगवान रुद्र को पुकारते हैं, उनको जागृत करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, उनको आवाहन देते हैं। और ये जो प्रयोग है, ये जो साधना है, ये जो अनुष्ठान है, आदिकाल से लेकर आज तक भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इससे उत्तमोत्तम, इससे ज्यादा श्रेष्ठ, इससे ज्यादा सर्वोत्तम, सर्वोपरि और कोई भगवान की स्तुति नहीं है। भगवान की कृपा, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, यदि आप महादेव के भक्त हैं, यदि आप महादेव को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करना चाहते हैं, केवल एक सलाह मेरी आपको रहेगी। महारुद्र साधना के माध्यम से जब आप श्री रुद्रम का श्रवण भी करेंगे ना, उसमें इतनी शक्ति है, उसमें इतना बल है कि महादेव को स्वयं आना पड़ता है अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए। क्योंकि इसमें 3 प्रधान मंत्र ऐसे हैं जो महादेव की उपासना के मूल मंत्र माने जाते हैं। एक है पंचाक्षरी नमः शिवाय, जिसे हम
ओम नमः शिवाय के साथ उच्चारण करते हैं। दूसरा मंत्र है मृत्युंजय मंत्र, जो इसी 8 अध्याय के बीच में आता है, खास तौर पर छठे अध्याय में। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और तीसरा मूल मंत्र भगवान रुद्र को, भगवान महादेव को प्रसन्न करने का, ओम नमो भगवते रुद्राय। ये तीनों मंत्र रुद्राष्टाध्यायी के अभिन्न हिस्से हैं और इसी कारण से रुद्राष्टाध्यायी को, रुद्रम को इतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इसमें प्रत्येक विधान में भगवान की स्तुति गाई गई है। प्रत्येक विधान जो है, प्रत्येक मंत्र जो है, वो अपार स्तुति गान करता है भगवान महादेव का किसी ना किसी स्वरूप में। पहला अध्याय जो है उसका नाम है शिव संकल्प सूक्तम। अलग अलग अध्याय हैं, 8 अध्याय जैसे कि मैंने कहा, जहां से भगवान रुद्र की स्तुति होती है, और बाकी 9 और 10 अध्याय, टोटल 10 अध्याय हैं इसमें। प्रत्येक अध्याय के अपने अपने नाम हैं। जैसे कि पहला जो है वो शिव संकल्प सूक्तम है। दूसरा अध्याय जो है उसे कहा जाता है पुरुष सूक्तम। पुरुष सूक्तम में जो दूसरे अध्याय के पहले 16 मंत्र हैं उसे पुरुष सूक्तम कहा जाता है। बाद के जो सारे मंत्र हैं 17 ऑनवर्ड्स, उसे उत्तर नारायण सूक्तम के नाम से जाना जाता है। वैसे ही जब आगे बढ़ते हैं तो इंद्र सूक्तम आता है, सूर्य सूक्तम आता है, अप्रतिरथ सूक्तम इंद्र के सूक्तम को बोला जाता है। तत्पश्चात रुद्र सूक्तम है, नील सूक्तम है चमकम के साथ। उसके बाद 8वें अध्याय में भगवान की स्तुति की जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा और अगले सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। पहले अध्याय का उच्चारण करने के बाद महारुद्र साधना कैसे कर पाएंगे आप, साधना पर उसका क्या फल प्राप्त होगा और कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन पहले ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक भगवान शिव को याद करते हैं और हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर, यदि संभव हो तो आप भगवान शिव को ध्याने का, उनकी आराधना करने का प्रयास कीजिएगा, उनको मन में प्रकट करने का प्रयास कीजिएगा जब मैं यहाँ से मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं तब। ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्म। गायत्री त्रिष्टुप् जगत्यनुष्टुप् पङ्क्त्या सह। बृहत्युष्णिहा ककुप्सूचिभिः। शम्यन्तु त्वा द्विपदा जाश्च तुक्पदा स्त्रीपदा जाश्च खट्पदाः। विच्छन्दा जाश्च सच्छन्दाः। सूचिभिः शम्यन्तु त्वा। सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः। सह प्रमा रेखयः सप्तदेव्याः। पूर्वे खां पन्था मनुदृश्य धीरा। अन्वाले धीरे रथ्यो नरश्मिन्न। जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्त। दुसुप्तस्य तथैवैति। दूरङ्गमन् ज्योतिखान् ज्योतिरे कन्तन्मे मनः। शिवसङ्कल्पमस्तु। जेन कर्माण्यपसो मनीखिणो। जज्ञे कृण्वन्ति विदथे क्षुधीराः। जदपूर्वं जक्षमन्तः।
प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरामृतं प्रजासु यस्मान् प्रीते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं जेन जज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जस्मिन् ऋचः सामजजुगुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः जस्म्योश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुखारथिरश्वानिव जन्मानुख्यान्ये नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठन् जदजिरन् जविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हरिः ओम। तो जैसे कि आपने यहाँ पर पहले अध्याय में देखा, हमने सबसे पहले मंत्र का उच्चारण किया, गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। अब ये जो पूर्ण मंत्र है उसमें कहीं पर भी बीच में सांस नहीं लिया जाता। जो वास्तव में वेद पाठ करते हैं, जो एक हस्त स्वर के माध्यम से पूर्ण शुक्ल यजुर्वेद का पठन करते हैं, हालांकि मैं स्वर के साथ नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे वो एक तालीम नहीं प्राप्त हुई। मैं केवल उच्चारण जानता हूँ वेदों का और खास करके शुक्ल यजुर्वेद का, किंतु कहीं पर भी मैंने कोई स्वर के साथ इसका उच्चारण करने की तालीम जो है वो मुझे वेद पाठ का अभ्यास वेद गुरुकुल से प्राप्त नहीं हुआ। तो जहां पर आप उच्चारण और स्वर दोनों लगाते हैं तब बहुत ही ज्यादा माइंडफुलनेस की आवश्यकता होती है। जब दूसरा मंत्र हमने उच्चारण किया, गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत् त्रिशून्यः ककुप सूचिभिः शम्यन्तु त्वा। तो इस पूरे मंत्र में हम कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं लेते। ये पूरा आप एक शब्द मानकर चल सकते हैं। आगे जाकर जो आने के अध्याय हैं, आगे वाले के अध्याय हैं, उस अध्याय में तो कहीं पर ये भी होता है कि पहले मंत्र के पहले शब्द से आरंभ हुआ और आखिरी मंत्र के आखिरी शब्द पर उसका अंत होता है। तो वहां पर बीच में कहीं पर भी सांस लेने की जगह नहीं होती। तो श्रीरुद्रम जो है उसे कहा जाता है कि जब आप इसका पठन करते हैं, जब आप इसका पाठ करते हैं, चाहे वो लघु रुद्र के लिए हो, चाहे वो महारुद्र के लिए हो, चाहे अतिरुद्र के लिए हो, तब आपकी जो ऊर्जा है, आपका शरीर जो है वो पूरा एक उसमें निचोड़ आ जाता है। ऐसा लगता है कि वो पूरी ऊर्जा जो है, एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो गई आपके शरीर से, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो आपकी ऊर्जा को खींचता है, लेकिन सामने दुगनी तिगनी 100 गुनी ऊर्जा जो है भगवान की कृपा के स्वरूप में प्राप्त होती है। तो मुझे एक बात याद आ गई। जो मेरे वेद पाठी शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही पहले, बहुत साल पहले की ये बात है, उन्होंने मुझे कहा था कि यदि कोई साधक, यदि कोई भक्त, यदि कोई वेद पाठी बालक वेद का, चाहे वो श्री रुद्रम हो या फिर किसी भी अन्य वेद का उच्चारण करने के लिए बैठे, यदि उसने भोजन लिया है तो जब तक वो वेद का उच्चारण संपन्न करेगा तब तक उसका पूरा भोजन जो है वो हजम हो जाता है। इतनी ऊर्जा जो है जब आप उच्चारण करते हैं प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक मंत्र का वेदों के, तब आपको खर्चनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में वो सूचित करता है कि आप
वेदों को क्यों इतना महान कह रहे हैं? क्योंकि वेद से ऊर्जा का जो एक प्राकट्य है, उसका जो संबंध है वो कनेक्टेड है, वो संबंध जुड़ा हुआ है वेदों के साथ। तो यहाँ पर ये जो गायत्री त्रिष्टुप जगत अनुष्टुप के मंत्र की बात हो, या फिर पहले मंत्र की बात हो, गणानांत वा गणपति गुं हवामहे, उनमें कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं आता। और थ्रू आउट पूरा रुद्रम जो है वो ऐसे ही चलता है, जहां पर आपको सांस लेने की जगह बहुत ही कम मिलती है, बहुत ही मर्यादित मात्रा में प्राप्त होती है। और एक बहुत विशेष बात यह है शुक्ल यजुर्वेद की, कि यहाँ पर यह का उच्चारण यह के स्वरूप में नहीं किया जाता। यहाँ पर यह को बोला जाता है ज। जैसे कि एक मंत्र का हमने उच्चारण किया, जज्जाग्रतो दूर मुदेति दैवंत, उसमें जो जज्जाग्रतो है उसका पहला अक्षर यदि आप वास्तव में पढ़ेंगे, ये जो पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर का रुद्राष्टाध्यायी का, उसमें जज्जाग्रतो नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है यज्जाग्रतो। और ऐसे ही जब आप देखते हैं श, षटकोण का जो श होता है, उसका उच्चारण शुक्ल यजुर्वेद में होता है ख के स्वरूप में। तो मनुष्य नहीं बोला जाता यहाँ पर। हमने एक मंत्र के उच्चारण में उच्चारण किया, मनुख्या ने नियते भीषु भिर्वा, तो उसमें जो मनुख्या है वो वास्तव में यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्या। किंतु शुक्ल यजुर्वेद में हमेशा य को ज बोला जाता है और श को ख बोला जाता है। और इसी कारण से स्वर से लेकर इन सारे उच्चारणों की एक तालीम प्राप्त करनी होती है। इसीलिए वेद को सीखने में, पूरे वेद को कंठस्थ करने में, स्वर को सीखने में सालों लग जाते हैं। सिर्फ उच्चारण सीखने में ही महीनों लग जाते हैं। तो सिर्फ एक रुद्रम की बात करें ना हम, एक रुद्रम का उच्चारण सीखने के लिए कम से कम आपको 7 से 8 महीने, ये जो हमने पहला अध्याय सीखा उसके लिए हो सकता है कि आपको 1 महीना लग जाए सीखने के लिए। इतना प्रभावशाली है। किंतु एक बार यदि आप सीख गए तो इतना ज्यादा आनंद आता है, और यही आनंद जो है वो महारुद्र साधना में प्राप्त होने जा रहा है हमें। करना सिर्फ हमें इतना है कि स्वामी जी के साथ नित्य प्रतिदिन सुबह यज्ञ कार्य होगा 1 घंटा, और शाम को हमें जप करना होगा। उसके लिए बस तत्पर रहना है, भगवान महादेव की आराधना के लिए तत्पर रहना है, और बाकी जो सारे कार्य हैं वो अपने आप संपन्न होते जाएंगे। तो सेशन को समाप्त करने से पहले साधना के बारे में कुछ बातें। तो ये साधना, एज आई टोल्ड बिफोर, कि 15 ऑफ फरवरी से अभिषेकम जो होगा स्वामी जी के द्वारा, उसी के साथ ये साधना का आरंभ हो जाएगा। 11 दिनों की ये साधना रहेगी। और देखिए, महारुद्र साधना अपने आप में एक अनन्य साधना है। यदि आप श्री बद्रिका आश्रम में नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। यदि आप साधनाएं पर यजमान बन रहे हैं, वो अपने आप में आपको वही फल प्राप्त होगा जो यहाँ पर स्वामी जी के सानिध्य में साधना करने के माध्यम से प्राप्त होता है। तो साधनाएं पर जब आप जाएंगे और वहां पर पूरा एक देखेंगे कि कैसे आपको महारुद्र साधना का वहां पर ऑप्शन दिया गया है, वहां पर जाने के बाद यजमान का एक विकल्प दिया गया है। तो यजमान यानी कि यज्ञ में सम्मिलित होना, यज्ञ कार्य को स्वयं करना। तो साधना ऐप पर जब आप यज्ञ कार्य करेंगे, तब यजमान बनकर यदि कर रहे हैं तो पूर्ण फल इस साधना का प्राप्त हो सकता है। हालांकि यजमान बनना जो है वो ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। आवश्यकता नहीं है कि आप यजमान बने ही बने। वो अपने अपने भावों के ऊपर आधार रखता है कि आप यजमान बनना चाहते हैं या नहीं चाहते। किंतु यजमान अपने आप में जब कोई भी होते हैं, देवी माँ का एक बहुत ही सुंदर नाम है, यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी। माँ जो है, भगवान जो है, वो स्वयं यजमान के स्वरूप में आकर आहुति बनकर यज्ञ कार्य में अपने आप को अर्पण करते हैं। यानी कि यज्ञ कार्य भी भगवान स्वयं होते हैं, यज्ञ की आहुति भी भगवान स्वयं होते हैं, यज्ञ करवाने वाले भी भगवान स्वयं होते हैं, यज्ञ करने वाले भी भगवान स्वयं होते हैं। उनके भीतर भी भगवान जो है वो अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो इसी कारण से आप सबको मेरा आग्रह है, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि यदि आप कर पा रहे हैं तो आप यजमान बनकर ये साधना कीजिए। उसका एक अलग ही प्रभाव आप देखेंगे अपने जीवन में,
और ये जो कार्य है, ये जो साधना है, वो कभी विफल नहीं जाएगी। उसका कोई ना कोई फल कभी ना कभी जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पर आपको प्राप्त होकर रहेगा। ये पूरी साधना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आपको 11 दिन जब आप ये साधना करेंगे, साधना ऐप पर, तब आप निश्चिंत होकर, यदि आप यजमान नहीं बन रहे हैं, पूरी साधना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और यदि आप यजमान बन रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा प्रसाद के स्वरूप में? जैसे कि यहाँ पर सबको प्रसाद दिया जाता है साधना के पश्चात, वैसे ही आपको साधना ऐप के माध्यम से जब आप साधना संपन्न करेंगे 11 दिनों की, उसके बाद आपको साधना ऐप के माध्यम से क्या प्रसाद के स्वरूप में भेजा जाएगा? एक सिल्वर प्लेटेड बेलपत्र। बेलपत्र भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है। ये कहा जाता है कि केवल एक बिल्व पत्र के चढ़ावे से, एक बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बिल्वार्पणम, जो समर्पण करना होता है, समर्पित करना होता है भगवान महादेव को, उसके माध्यम से उनकी अपार कृपा जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो बिल्व पत्र की प्राप्ति होगी। फिर है पंचमेवा का प्रसाद, जो 100 ग्राम पंचमेवा का प्रसाद आपको घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, श्री बद्रिका आश्रम में ये जो साधना होने जा रही है, स्वामी जी के अध्यक्ष स्थान पर, स्वामी जी के यज्ञ कुंड से आपको उनकी जो विभूति है, उस कुंड की भस्म आपको प्राप्त होगी, जो नित्य प्रतिदिन यदि आप उसका तिलक करेंगे, तो अपने आप में जीवन में अनन्य लाभ की प्राप्ति करेंगे। तो इसी कारण से यजमान जो बनने की बात है, मैं उसके ऊपर फोकस दे रहा था, क्योंकि जो भस्म कुंड से प्राप्त होती है ना, वो आप मानकर चलिए कि उससे ज्यादा शक्तिशाली चीज मैंने आज तक कभी नहीं देखी। मैंने यहाँ पर आश्रम में श्री सुक्तम साधना की थी फिजिकली, लेकिन मैंने नवदुर्गा साधना और पहली जो श्री सुक्तम साधना हुई थी 2022 की, वो मैंने रिकॉर्डेड जो साधना ऐप पर होती है वो मैंने की थी। और जो फल की मैंने प्राप्ति की है उसके बाद, जो मुझे कृपा का अनुभव हुआ देवी माँ के, वो अनन्य था। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ कि यदि आप थोड़ा सा अपने इष्ट पर भरोसा रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए, पूरे माइंडफुलनेस के साथ साधना को करेंगे, तो ये साधना अवश्य आपको अपार फल देगी। और ये जो भस्म है, वो भस्म आपके जीवन